हैदराबाद के एक अत्यंत वैभवशाली सेठ थे जिनका नाम था जगत सेठ। उनके पास अपार धन संपत्ति थी और शायद इसी कारण उनके भीतर यह सूक्ष्म अहंकार भी पनप गया था कि वे अपनी तिजोरी से भगवान को भी तृप्त कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी की महिमा सुनकर वे वहां दर्शन के लिए पहुंचे। पुरी पहुंचकर सेठ जी ने मंदिर की व्यवस्था देखी और मुख्य पुजारी को बुलवाकर कहा, मैंने सुना है जगन्नाथ जी को 56 भोग प्रिय है। मैं चाहता हूँ कि आज भगवान को 1 लाख रुपए का भोग लगाया जाए। उस समय के दौर में 1 लाख रुपए एक अकल्पनीय राशि थी। पुजारी अचंभित होकर बोले, सेठ जी 1-2 रुपए में तो उत्तम भोग लग जाता है, 500 रुपए में तो राजभोग की पराकाष्ठा हो जाएगी। हम 1 लाख रुपए का क्या बनाएंगे? परंतु सेठ जी अपनी बात पर अड़ गए। मुझे यह नहीं पता, मुझे तो बस आज के आज 1 लाख रुपए की सेवा देखनी है। क्या आपके जगन्नाथ जी 1 लाख का भोग स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं? पंडित जी असमंजस में पड़ गए। वे उस रात घर नहीं गए और मंदिर में ही जगन्नाथ जी के चरणों में शरण ली। रात को प्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिए और मुस्कुराकर कहा, उस सेठ से कहो कि मुझे भोग में केवल एक पान अर्पित करे। बस शर्त यह है कि उस पान में साधारण चूना नहीं बल्कि गजमौती का चूर्ण लगाया जाए। अगले दिन पुजारी ने सेठ को प्रभु की आज्ञा सुनाई। सेठ जी हंसे और बोले, बस एक पान? यह तो कौड़ियों का काम है। पुजारी ने गंभीर होकर कहा, सेठ जी वह साधारण पान नहीं है, उस पान के लिए गजमोती चाहिए। यह मोती हजारों हाथियों में से किसी एक दुर्लभ हाथी के मस्तक के भीतर पाया जाता है। उस मोती को पीसकर उसकी पेस्ट छूने के स्थान पर लगेगी। जगत सेठ का चेहरा उतर गया। उन्होंने हिसाब लगाया, एक गजमोती प्राप्त करने के लिए हजारों हाथी खरीदने पड़ेंगे। एक हाथी की कीमत ही उस समय हजारों में थी। एक मोती के लिए करोड़ों रुपए भी कम पड़ सकते थे। सेठ जी को अपनी लघुता का आभास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि जिस 1 लाख पर वे गर्व कर रहे थे वह तो जगन्नाथ जी के एक पान के छूने के बराबर भी नहीं है। वे तुरंत मंदिर की चौखट पर गिर पड़े और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले, हे जगत के नाथ, मैं कितना मूर्ख था। मैं आपको क्या अर्पित कर सकता हूँ? जो कुछ मेरे पास है वह सब आपकी ही तो देन है। मैं अपने धन के अहंकार में अंधा होकर आपको चुनौती दे रहा था। मुझे क्षमा करें प्रभु। जगन्नाथ जी ने इस लीला से जगत सेठ का कल्याण किया। सेठ जी ने वह 1 लाख रुपए चरणों में समर्पित किए और विनम्र भाव से प्रार्थना की कि प्रभु इसे जब चाहे जैसे चाहे स्वीकार करें। उनका जगत सेठ होने का मान जगन्नाथ की शरण में आकर भक्ति में बदल गया।